हम जब बच्चे थे हमें पढ़ाया जाता था तो हमें समझ नहीं थी, तब हम पढ़ रहे थे। गलत बातें भी हम पढ़ते थे और हम कोई उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते थे, हमें समझ नहीं थी। लेकिन आज तक की डेट में जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लोग पढ़ा रहे हैं दलित समाज के, वो गलत बातों को पढ़ा रहे हैं। आप देखिए, यह एक बड़ा विरोधाभास है। अब वो किस तरह से पढ़ा रहे हैं, वो क्यों पढ़ा रहे हैं, अलग बात है। तो आवेदन देना चाहिए, मतलब हमें उत्साहित होकर ये मतलब करना चाहिए। वो काम आगे होना हो वो अलग बात है, इसका हमें ये चिंता नहीं है कि मैं भी वैसे अपनी बात जल्दी ख़त्म करूँगा। माननीय मदन जी ने बहुत अच्छी बात रखी, गंभीर बात है, लेकिन उस पर ऐसा है कि या तो मदन जी की बात वो आगे तक उस तरह से गई नहीं, ये एक बहुत ज़रूरी बात है, या मदन जी उतने प्रभावपूर्ण तरीके से वो बात कह नहीं पाए। दोनों बातें मैं कह रहा हूँ, हीरा डोम जी के बारे में जो आपने कहा, दोनों ही बातें हैं। या फिर मतलब मैं भी शामिल हूँ उसमें, हमारे जैसे लोग और जो प्रोफेसर हैं, जो लेखक हैं, पत्रकार हैं, वो मदन जी की बात को आगे उस तरह से नहीं बढ़ा पाए। ये भी मैं अपनी बात स्वीकार कर रहा हूँ, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो आप जानते हैं मदन जी के भी जो सवर्ण मीडिया है वो कुछ का कुछ बना देते हैं, उसको लोग मानने लगते हैं और हम मान रहे हैं। मैंने कहीं लिखा है अपनी किताब में कि हम जब बच्चे थे हमें पढ़ाया जाता था तो हमें समझ नहीं थी, तब हम पढ़ रहे थे। गलत बातें भी हम पढ़ते थे और हम कोई उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते थे, हमें समझ नहीं थी। लेकिन आज तक की डेट में जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लोग पढ़ा रहे हैं दलित समाज के, वो गलत बातों को पढ़ा रहे हैं। आप देखिए, यह एक बड़ा विरोधाभास है। अब वो किस तरह से पढ़ा रहे हैं, वो क्यों पढ़ा रहे हैं, अलग बात है। तो गलत बातें जो सवर्ण जाति के इतिहासकारों ने दर्ज कर दी, वो भी दलित समाज के 100% प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं। अब वो कहेंगे पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ा रहे हैं या वो किस तरह से पढ़ा रहे हैं, उस पर कोई बहस की ज़रूरत नहीं है। एक मतलब वस्तु स्थिति यह है माने हमारे देश में। और मैं अभी दिल्ली सरकार में एक अधिकारी को मैंने अच्युतानंद जी के बारे में, हमें एक विज्ञापन के तौर पे बयान पत्रिका को कुछ विज्ञापन मिलते थे दिल्ली सरकार से, साहित्यिक विज्ञापन। तो मैंने उनको सुझाव दिया भाई अच्युतानंद जी पे भी एक विज्ञापन बनाया जाए कलर्ड, और उनको आगे छापा जाए। और 4 बार 5 बार मैंने कहने के बावजूद भी वो अच्युतानंद जी पे विज्ञापन वो नहीं बन सका। सभी पत्रिका को देते थे, 5-6 बार मैंने उनको कहा, 2 बार कहा, 4 बार कहा। तो स्थिति ऐसी होती है कि हम अपनी बात कह रहे हैं, जैसे फुलचले साहब ने भी कहा, और हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके वो बात आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि दबाव नहीं है, उस तरह का दबाव नहीं है, तो इसलिए वो बात उस तरह की बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। और जो राष्ट्रपति जी के यहाँ की बात आपने फुलचले साहब कही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अप्लाई करना चाहिए, मतलब आवेदन देना चाहिए, मतलब हमें उत्साहित होकर ये मतलब करना चाहिए। वो काम आगे होना हो वो अलग बात है, उसका हमें ये चिंता नहीं है कि भाई नहीं होगा, नहीं हो, लेकिन हमें उसके लिए अप्लाई करना चाहिए। और गौतम जी का पूरा परिचय वो देकर, वो पहले मेरा सुझाव ये है कि राष्ट्रपति भवन में उनको व्यक्तिगत रूप से गौतम जी रजिस्ट्री के द्वारा वो भेजें। सिफारिश की बात बाद में, पहले हमारे पास सबूत तो होगा भाई फला तारीख में फला महीने में हमने आवेदन दिया, उसके 1 माह बाद फिर आप किसी मेंबर पार्लियामेंट से उसको लगवाएं। नंबर 3, उसके बाद जो माने अनुसूचित जाति जनजाति विकास जो अपने कमिश्नर हैं उनके द्वारा लगवाएं। तो कहने का मतलब यह है कि उसको हम अपनी कोशिश हमें जारी रखनी चाहिए। जैसे मैंने उनको सुझाव दिया था, मैं शिमला में एडवांस स्टडी में फेलो रहा और बाद के दौर में वो
बहुत दिक्कतें आ गई। गौतम जी को मैंने कहा, गौतम जी ने अप्लाई किया। वो बात अलग है कि उनको नहीं लिया, हालांकि दोबारा मुझे भी नहीं लिया। दूसरा चांस माने मुझे नहीं दिया, इसलिए कि सरकार बदल गई और सब चीज़ें मतलब वो बदलती चली जाती हैं। तो साथियों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फुलझले साहब ने उस पर बार बार टीका टिप्पणी की है और वो टीका टिप्पणी करने का अधिकार है, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ बहुत छोटा सा कि ब्लैक लोगों पर मेरी किताब आई थी अंग्रेजी में बहुत पहले, कनाडा से मुझे पुरस्कार भी मिला। ब्लैक लोगों ने जो करके दिखाया वो हम क्यों नहीं करके दिखाते? हम काहे को सरकार से भीख मांग रहे हैं? मैं भीख शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्यों? ब्लैक लोगों ने आज से 80 साल पहले मार्टिन लूथर किंग जो लीडर हुए, उनके पास मैं एक वाक़या बता रहा हूँ। जब वो उनको जेल हो गई, जो कैनेडी जो वहाँ के प्रेसिडेंट बने, चुनाव के दौरान वो जेल में मिलने गए कैनेडी से। कैनेडी मिलने गए माने मार्टिन लूथर किंग से। उन्होंने कहा कि भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी समस्याएं हैं, आप बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। कहने लगे मेरे लिए कुछ मत करिए, मेरे समाज के बारे में करिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं लोकायन संस्था में रजनी कोठारी के साथ था, तो न्यूयॉर्क टाइम्स हमारे पास आता था हर सप्ताह माने वहाँ से, और हम पढ़ते थे। गौतम जी जाते थे, बल्कि गौतम जी टाइपिंग का काम बहुत करते थे, मेरे साथ 40 साल से हैं माने जी। तो ब्लैक लोगों ने अपनी प्रेस लगाई, अपने ब्यूटी पार्लर खोले। इसलिए बाद में जो संस्था हमारी बनी, हम लोगों का नारा था कि ब्लैक इज ब्यूटीफाइड, उनका था, हमारा था दलित इज डिग्निफाइड। तो ये काम आगे बढ़ा। जैसे ब्लैक लोगों ने आज की डेट में माने वहाँ उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, वो खेल के में उसमें आगे हैं। किताबें आप पूरी दुनिया में देखें कि उनके अलमारियों में किताबें मिलेंगी ब्लैक लिटरेचर की। हम क्यों नहीं कर सकते ये काम? मेरा कहना यह है, और उसका मैं केवल यही कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों को अवसर मिलते हैं मतलब आगे जाके सत्ता से जुड़ने से, लेकिन सत्ता से जुड़ने के बाद वो क्या कर पाते हैं? तो मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, रूपचंद गौतम जी ने जो काम किया है, मैं अपने काम की बात नहीं करूँगा, मेरे काम के बारे में सब जानते हैं। तो रूपचंद गौतम जी ने जो काम किया है, माने कहीं पैदल जाके भी किया होगा, टेम्पू में बैठ के भी किया होगा, मैंने भी किया है ये पहले, तो वो काम जो है महत्वपूर्ण काम है। रूपचंद गौतम जी को कोई कहीं से फेलोशिप नहीं मिली, कहीं से कोई मदद नहीं मिली, उसके बावजूद रूपचंद गौतम जी मतलब अपना किराया खर्च करके जाते थे, पास आते थे, मेरे पास आते थे, मैं उनको बताता। मदन जी ने बहुत ज़्यादा मदद की उनकी, तो और बहुत साथियों ने रूपचंद गौतम जी की मदद की, इसलिए कि रूपचंद गौतम जी ये काम कर सके। हमारा मतलब उद्देश्य यह है कि हम किसी भी व्यक्ति की मदद करें, उसको आगे बढ़ाएं, तो बहुत सारी बातें साथियों आगे बढ़ती हैं। आरंभ में साथियों ये परेशानी होती है, मैं इसको जानता हूँ। मैं अपने बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं खाली संकेत कर रहा हूँ कि आरंभ में कोई भी आदमी काम करता है उसको परेशानी होती है। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, उसके बाद उसकी परेशानी धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाती है। नंबर 2, उसको मदद करने के लिए भी लोग तैयार हो जाते हैं। माने मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, अभी जो बौद्ध धर्म पे मैं काम कर रहा हूँ, विश्व में बौद्ध धर्म की यात्रा, कम से कम 4-5 हज़ार पेजेस में ये किताब आएगी, वाणी प्रकाशन इसको छापते। मैंने चीवल ले लिया। उसके बाद मैंने ये महसूस किया साथियों कि लोग बिना मैं उनको कहा नहीं मदद के लिए, और वो मदद को तैयार हैं। अभी श्रीलंका जा रहा हूँ मैं अगले महीने, 2 लोगों ने खुद टिकट बुक करा दिया श्रीलंका का। हमारे सुदेश जी बैठे, इन्होंने कहा भाई नागपुर जाइए, इन्होंने 5,000 रुपया मेरे अकाउंट में डाल दिया, तो मैं अब मद्रास से श्रीलंका की फ़्लाइट लूँगा।
नागपुर जाऊंगा, उसके बाद हैदराबाद जाऊंगा, फिर मद्रास जाऊंगा, वहाँ रिसर्च का काम है, वो दोनों काम हो जाएंगे। तो मैं अपना उदाहरण ये दे रहा हूँ इसलिए जानबूझ के कि आपको मदद मिलेगी, क्योंकि एक व्यक्ति ये देखता है, जनता ये देखती है, लोग ये देखते हैं कि कौन आदमी कितनी ईमानदारी से कोई काम कर रहा है। जनता बड़ी जज होती है, समझ लीजिए। तो लेकिन हमको 5 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल इसको मतलब एक धैर्य रख के काम करना चाहिए। खुद गौतम जी ने मुझे एक बार कहा करीब 13-14 साल पहले कि भी नैमिष राय जी, आपको तो 20 साल हो गए हैं पत्रकारिता करते हुए, और यूजीसी का ये नियम है कि 20 साल बाद आप प्रोफेसर बन सकते हैं। कई बार कहा है इन्होंने, 10 बार कहा, मैंने अप्लाई नहीं किया मैंने। तो ये ऐसे बहुत नियम हैं। फुलचंद साहब का मैं बार बार उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि हमें प्रयास करने चाहिए। हमें जो फेलोशिप मिलती है सरकारी, मतलब उसमें भी अप्लाई करना चाहिए। मिलती नहीं मिलती वो अलग बात है, हालांकि मैं नहीं करता है अप्लाई, मैं दूसरों को कहता हूँ। मैंने भाई आप पैसा ले सकते हो, ले, पैसे की ज़रूरत होती है, बिना पैसे को कुछ नहीं होता। साथियों, रूपचंद गौतम जी को समय बहुत कम दिया गया। मैं चाह रहा था कि और बहुत सारी बातें वो माने अपनी बातें शेयर करते, और किताबों के संदर्भ में रूपचंद गौतम जी ने मेरे घर बहुत आते थे, और इन्होंने कई बार कहा भी है, लिखा भी है कि नैमिष राय जी वो मुझे कोई ऐसे नहीं मिल गए हैं। ये लिखा है इन शब्दों में कि मैंने बड़ी मेहनत की, मशक्क़त की, बड़ा मैं चक्कर लगाया, घूमा, तब नैमिष राय नाम का आदमी मुझे मिला। कहने का मतलब यह है कि सुविधा से तो कुछ नहीं मिलता, और वो महसूस कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि रूपचंद गौतम जी का जो परिवार है, मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप एक व्यक्ति या एक परिवार को तो अपना लो भाई, अपना बना लो। लोग तो खैर उनकी बात छोड़ दो कि वो कहते जी लाखों आदमी ने हाँ हम बना लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। क्यों फुलचंद साहब, मैं ये फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि मैं रूपचंद गौतम के परिवार को अपना बनाया। भाई एक परिवार को तो अपना बना लो आप, क्यों? तो ये बड़ी उपलब्धि है। माने एक छोटा सा काम जो है ना, वो आप आगे बढ़ें। और रूपचंद गौतम जी तब भी पढ़ाते थे, अब भी पढ़ा रहे हैं। जब पीएचडी उन्होंने किया, बड़ी मुश्किल से पीएचडी डिलीट किया, और डिलीट करना बहुत मतलब आसान नहीं होता। ये सारी जो काम रूपचंद गौतम जी ने किया है, ये माने भले ही राष्ट्रपति भवन में इसका विमोचन हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये काम ऐसा है कि ये पूरी दुनिया में काम जाएगा। और इस पर मैं उनको एक दावतनामा भी दे रहा हूँ, और नाम भी वो उन्हीं का जाएगा। मैं इसको अंग्रेजी में भी करने को तैयार हूँ माने, क्योंकि मेरी 5-6-7 किताबें अंग्रेजी में भी आ गई हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म है, वो मैंने खुद अनुवाद किया, जो भारत सरकार ने छापा। तो कहने का मतलब है कि हमें अंग्रेजी भाषा भी पकड़ चाहिए। हमारी किताबें पूरी दुनिया में जानी चाहिए। माने जैसे ब्लैक लिटरेचर पूरी दुनिया में गया, तो हमें उसका प्रयास करना चाहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण काम रूपचंद गौतम जी ने किया है। और पत्रकारिता को लेकर मेरी अभी किताब हिंदी में भी, हिंदी दलित साहित्य में भी आया, उस कुछ भाग मैंने वहाँ से इनसे सहयोग लिया है। और आगे भी मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ, उनसे भी मैं सहयोग लूँगा। मैं एडवांस में बता रहा हूँ कि राजकमल ने मुझे दावतनामा दिया है, नैमिष राय जी दलित साहित्य पे कुछ हम काम कराना चाहते हैं बड़ा माने। तो 10 खंडों में, 12 में, 15 में, 20 में, कुछ पता नहीं मैंने। तो रूपचंद गौतम से मदद मिलेगी हमें, क्योंकि दलित साहित्य पे भी उस तरह का काम नहीं हुआ है किसी भी भाषा में। मैं मतलब उसका ये फिक्स कर रहा हूँ, 1000 साल लगभग पहले से साहित्य लिखा गया हर भाषा में। फुले साहब
वो राजकमल प्रकाशन छापने को तैयार है, माने कितने ही खंडों में छपे। तो ये पत्रकारिता का काम रूपचंद गौतम जी ने एक महत्वपूर्ण काम कर दिया, इसमें साहित्य भी आ गया। और सबसे बड़ी बात है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जो है ना वो आया है। प्रेमी जी की कविताएं जो है ना, शादरा में जो प्रेमी जी थे, औरतें गीत गाती थी जी, उस समय महिलाएं गीत गाती थी, तो वो एक बहुत मतलब, और अभी मदन जी ने जो हमें बताया गीत गा के सुनाया अछूतानंद जी का, तो वो हमारी एक विरासत है साथियों। तो उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए साथियों, किताबों के माध्यम से। देखिए हमारा काम है लिखना, कहीं ना कहीं वो छप जाता है, कोई भी छापे, बड़ा पब्लिशर छोटा पब्लिशर, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। वो किताबें अब कहाँ जा रही हैं, रूपचंद गौतम जी को पता नहीं होगा उनकी किताबें कहाँ जा रही हैं, मुझे मालूम नहीं मेरी किताब कहाँ जा रही है, लेकिन किताब जो है वो पूरे दुनिया में हमारी जा रही है, जिसको हम दलित साहित्य कहते हैं। सारी दुनिया में हमारी किताबें जा रही हैं, और सरकार कोई भी आ जाए, मैं ये कह रहा हूँ कि वो साहित्य को नहीं रोक सकते। भाई किसी प्रोफेसर को दंड दे सकते हैं इसलिए कि वो सरकारी कर्मचारी है, क्यों? कहीं हम अप्लाई करें वहाँ में नहीं ले सकते इसलिए कि वहाँ उनके ताऊ चाचा फूफा बैठे हुए हैं, क्यों? लेकिन हम जो लिख रहे हैं उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि साथियों लिखो। मैं तो आज भी इस उम्र में 8 से 10 घंटे लिखता हूँ। गौतम जी को पता है मेरे कमरे में सब किताबें फैली रहती हैं, और मेरी मिसेस तो मजाक कहती थी, कभी नाराज़ हो जाती थी, कहते नैमिष राय जी इनको गोद में ले लो किताबों को। तो सवाल है कि वहीं मैं फर्श पे सोता था, अभी भी फुलजले साहब मैं फर्श पे सो जाता हूँ। मैंने किताबें जो है ना साथियों, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी करीब अभी 82-83 किताबें छप चुकी हैं। मराठी में भी अनुवाद किए हैं फुलजले साहब। हाँ, तो मैं रूपचंद गौतम जी से ये आशा करता हूँ आने वाले 2-4 साल में उनकी 90 किताब छप जाएं। क्यों? कहने का मतलब ये है साथियों कि ये जो हम लिख रहे हैं किताबें, ये एक दस्तावेज है। मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं भी किसी भी लाइब्रेरी में इसकी चिंता मत करिए कि कोई हमारी किताब खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। कल को उनको किताब खरीदनी पड़ेगी, आप समझ लीजिए। आप उतना दबाव बना लीजिए साहित्य का, अपने व्यक्तित्व का, अपने कृतित्व का, अपने विचार का, तो वो आपको हर हालत में किताबें खरीदेंगे। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की किताबें उनको खरीदनी पड़ रही हैं। क्यों? ये हमारे लिए मतलब प्रेरक तत्व है। इसी तरह से साथियों, मतलब हमारी किताबें, मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ, हम सबकी किताबें, दलित साहित्य की किताबें पूरी दुनिया में वो खरीदी जा रही हैं, आज बड़े लेवल पे खरीदी जा रही हैं। इसलिए हमें अंग्रेजी में भी हमारी किताबें आनी चाहिए, माने हर उस पे विशेष पे। तो किताबें लिखने में कोई कोताही नहीं बरतती है, माने और भी कोई साथी किताब लिखना चाहे तो हम उनको मदद करेंगे। और मैं तो बल्कि ये कहता हूँ, मेरे घर पे बहुत शोधार्थी आते हैं, भाई खाना खाइए, चाय पीजिए, और कोई 1, 2, 3 किताबें चाहिए तो आप ले जाइए। मैं अभी भी आप लोगों के सामने कह रहा हूँ, मेरे घर आइए भाई, मेरी किताबें या कोई किताबें तो तुमको पसंद हैं, अंग्रेजी, हिंदी और मराठी, आप आ जाइए और किताबें ले लीजिए मुझसे। क्यों? तो ये भी हमें करना चाहिए साथियों कि किताबें जो हम चीज़ दान दे सकते हैं, माने पैसा नहीं दे सकते, ठीक है, मतलब हमें किताबें देनी चाहिए। तो मैं अभी बहुत सारे लोग रूपचंद गौतम जी के बारे में कह चुके हैं, और मैं तो उनको 40-50 साल से जानता हूँ। वो बहुत मेहनती हैं, और मैं उनको कभी कभी डांट देता था, तो ये कई बार इन्होंने कहा कि नहीं मिश्रा राय जी मुझे डांटा मत करो। मैं तो इनको केवल 6 महीने से जानता हूँ। हाँ,
तो सवाल नहीं, लगभग 40 साल से मेरे साथी हैं और ये मैं फ़ख्र के साथ कह रहा हूँ कि 40 साल की दोस्ती साथियों बहुत लाखों लोगों में मिलती है, लाखों बल्कि करोड़ों माने। तो ये मतलब एक कायम रहनी चाहिए, मतलब और उस तरह से काम आगे बढ़ना चाहिए। रूपचंद गौतम जी ने जो करके दिखाया है और भी वो काम करेंगे, तो उसको हमें धन्यवाद देना चाहिए। और हमें मिलजुल के वो यूनिवर्सिटी में, अब दूसरी यूनिवर्सिटी जहाँ किताबें नहीं गई हैं वहाँ कोशिश करनी चाहिए, वो किताबें जानी चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रूपचंद गौतम जी ने जो कहा, फुलचले साहब ने भी कहा मुझसे कि पत्रकारिता विभाग नहीं है यूनिवर्सिटीज़ में, तो पत्रकारिता विभाग कैसे बने उस पर तकनीकी तौर पे वो हमें मतलब उसके लिए मतलब कोशिश करनी चाहिए कि भाई पत्रकारिता विभाग क्यों नहीं बन रहा है। पत्रकारिता पे बहुत सारी किताबें आ रही हैं और उनको उस तरह से हमें लेना चाहिए। मान्यवर कांचीराम जी ने जो बाबा साहब के बाद मान्यवर कांचीराम जी ने ही ये काम किया। 12 मतलब भाषाओं में वो, मैं जब वहाँ एक्टिंग एडिटर था, रूपचंद गौतम ने बहुत लिखा मेरे बारे में, तो वो देखा मैंने, उसकी वजह से बहुत काम आगे बढ़ा। गुजराती में, पंजाबी में, तमिल में, उर्दू में, तेलुगु में, पंजाबी में, सब भाषाओं में काम हुआ है। पत्रकारिता में एक सबसे बड़ी बात है कि विभाग होना चाहिए। उसके अलावा हमारे मुझे याद आ रहा है, हम रूपचंद गौतम जी उस पर किताब तैयार कर सकते हैं या किसी और पर भी। एक वो उनको जानते हैं, अभी उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा और बताने में भी कोई ये नहीं है। द्विवेदी जी ने वो एक किताब लिखी थी, बाद में पत्रिका में जो छापा था ना, पत्रकारिता के 100 हीरो, ठीक। उसमें मैंने पत्र लिखा बाद में, केवल मणिमाला को उसने शामिल किया था और एक मुझे शामिल किया है, ठीक है, और एक मंडल को शामिल किया है, ठीक। केवल 3 आदमी शामिल। मैंने बहुत आलोचनात्मक पत्र लिखा और वो उसने छापा अपनी पत्रिका में। मैंने ये कहा भाई पत्रकारिता में क्या आपको 3 ही आदमी मिले दलित समाज के? क्यों? आप उसमें बहुत अधिक लोग हैं, उसमें पत्रकारिता में आने चाहिए। तो रूपचंद गौतम जी को मैं आज ये दावतनामा देता हूँ कि वो पत्रकारिता के दलित या बहुजन हीरो ऐसा टाइटल करके 100, भाई उन्होंने 100 किया था, हम भी 100, मतलब अलग से उसके व्यक्तित्व कृत्य पे सारा मटेरियल हम जुटाएंगे और रूपचंद गौतम जी इसको लें और 6 महीने में एक नई किताब तैयार हो जाएगी। क्यों? सवाल ये है कि हमें मिलजुल के काम करना चाहिए और सबसे बड़ी बात है हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। मैं बात ख़त्म करते हुए ये बात इसलिए कह रहा हूँ, और जो मैंने बात सीखी है जब से मैं तथागत के विचारों के नज़दीक जा रहा हूँ, तो एक तो जैसे मैंने कहा रूपचंद गौतम को मैं पहले डांट देता था, मैं आज बच्चे तक को नहीं डांट सकता, मेरी आदत ख़त्म हो गई है। मतलब मेरे अंदर जो चेंज आ रहा है, इसलिए माने जो मेरे अंदर चेंज आ रहा है तो वो मैं दूसरों को कहता हूँ माने। इसलिए तथागत के जितना आप नज़दीक जाएंगे उतना आप उदार बने, उदारता से अपनी बात कहें माने, और बहुत छोटा है, मतलब यहीं से ज़मीन से शुरुआत करें माने। तो ऐसा एक साथियों मुझ पर माने 10 महीने से ये थोड़ा सा मतलब कुछ थोड़ा बहुत अंतर हुआ है माने, धीरे धीरे होगा और कल मैं दोबारा जब प्रवर्जा लूँगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा। और मैं ये चाह रहा हूँ कि मतलब गंभीरतापूर्वक इस पे हम लोग काम करें। अभी हम दलित साहित्य से हमने शुरुआत की, फुलचले साहब, अब इसको हम बौद्ध साहित्य पे लाके ये करेंगे मैंने। तो बौद्ध साहित्य का इतना भंडार है, मैं तो दंग रह जाता हूँ। इतनी किताबें, इतने नाटक हैं, इतने आलोचनात्मक लिखा है माने, जिसका कोई हद नहीं है। तो हम गंभीरतापूर्वक बौद्ध साहित्य का माने अध्ययन करें। बौद्ध साहित्य के जो दार्शनिक हैं, अश्वघोष से लेके और
लास्ट तक जितने अब तक हुए हैं उसमें चाहे ब्राह्मण हुए किसी भी जाति के हुए हैं, उन्होंने काम किया है और अपने उस तरह से काम उन्होंने रखा है। तो मैं रूपचंद गौतम जी को अपनी बात ख़त्म करते हुए पुनः धन्यवाद देता हूं और हमारी बेटी साक्षी उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बहुत उनकी मेहनत की है, टाइपिंग वर्क करना, ये करना, सारी चीज़ें। तो उनकी किताबें आगे हम बढ़ाएं और इन किताबों की समीक्षाएं लिखें साथियों। गौतम जी, इन किताबों की समीक्षाएं कम से कम 15 से 20 समीक्षाएं, कोई अगर साथी आप लिख सकते हैं तो उसको पत्रिका वगैरह भी बता देंगे कहाँ देनी है, और अंग्रेजी में भी वो आनी चाहिए। मैं हमारे मित्र जो पंजाब के हैं अपने, वो जो एक्स एम्बेसडर हैं, उनसे कहूँगा कि वो अमेरिका में जो अम्बेडकर टाइम्स अखबार निकलता है, मेरी किताब की समीक्षा उन्होंने लिखी थी, तो वो अंग्रेजी में भी लिखनी चाहिए समीक्षाएं। तो समीक्षा लिखनी चाहिए साथियों हमें इन किताबों की, कम से कम 15 से 20 आगे, और पूरी दुनिया में वो किताबें जाएं, समीक्षा जाएं, तो उससे एक अच्छा होगा। साथियों धन्यवाद।